7 लाख से ज्यादा कश्मीरी ब्राह्मणों को भगा दिया गया रातों रात वहां से। गिरजा टीकू का बलात्कार किया, उसके बाद आरे से काट दिया गया। एयरफोर्स के 3 अफसरों को गोली से भून दिया गया। इससे घटिया मॉब लिंचिंग क्या होगी? तुम लोगों को वही अच्छा लगता है जहाँ पर जो है तुम्हारा हलाला और हवाला होता है, वो ज़्यादा तुम्हें जगह अच्छी लगती है। क्योंकि अब्बा के संग तो हलाला करा लो, भाईजान के संग तो हलाला करा लो। तुम्हारी अम्मी महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ा उदाहरण। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिज़ा मुफ्ती सब जानते होंगे। वो एक ट्वीट करके लिखती हैं कि भारत नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है, ये लिंचिस्तान है। मतलब यहाँ लोगों की लिंचिंग होती है। ये बात उन्होंने क्यों लिखी है? वो इसलिए कि उड़ीसा में जिस मुस्लिम शख्स को मारा गया है, जिसकी पीट कर जो हत्या हुई है बांग्लादेशी होने के शक के आधार पर, उसके विरोध में उन्होंने ये लिखा है। मतलब भारत नहीं है ये, पूरे भारत को जो है उन्होंने उस व्यक्ति से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन सवाल कई सारे फिर से वही है कि विवाद खड़े होते हैं। अब जैसे कुछ लोग मेरे साथ हैं, आपसे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, क्या नाम मैडम? आशा शुक्ला। सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी कह रही है कि भारत नहीं है, ये लिंचिस्तान है, यहाँ लोगों की लिंचिंग होती है। अच्छा, तो महबूबा मुफ्ती की बेटी को बोलो कि जब अगर ये भारत नहीं है, लिंचिस्तान है, तो भाई तुम जहाँ पे भारत हो वहीं चली जाओ। तुम लोगों को तो वही अच्छा लगता है जहाँ पर जो है तुम्हारा हलाला और हवाला होता है, वो ज़्यादा तुम्हें जगह अच्छी लगती है। क्योंकि अब्बा के संग तो हलाला करा लो, भाईजान के संग तो हलाला करा लो, खालू जान, मामू जान, नानू जान, फूफा जान, सबके संग तुम हलाला हवाला करा लो। जैसे तुम्हारी अम्मी महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ा उदाहरण। तुम्हारे जो बाप, तुम्हारी महबूबा मुफ्ती जो अम्मी जान है, उस अम्मी जान का जो बाप था, उसका वो भाई था जो जिसके संग निकाह करके तुम्हारी अम्मी जान ने जो है चचा जान को मियाँ जान बना लिया। तो तुम्हारा नानू जान जो है वो जो है तुम्हारा जो है ताऊ जान बन गया। और जो है तुम्हारा जो तुम्हारी अम्मी का चचा जान था, वो जो है तुम्हारा अब्बा जान बन गया। उसको चाहे नानू जान उर्फ अब्बा जान बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये वही होता होगा, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे भारत में की ये तहजीब और तमीज़ नहीं है। हमारे भारत की तहजीब और तमीज़ जो है बहुत अच्छी है। बांग्लादेशी लोग जो है हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कोई विरोध नहीं हो रहा है? तब भी तो विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अगर कोई वो है उसको मार दिया गया तो आप जो है उस पर कह रही लिंचिस्तान है, तब लिंचिंग होने लगती। इन लोगों का यही तो है। अगर वो लोग पत्थर मार रहे हैं, वो लोग तलवार से सरतन से जुदा कर रहे हैं, तो करते रहें दो। महबूबा मुफ्ती की बेटी कह रही है कि भारत नहीं है, ये लिंचिस्तान है, यहाँ मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है। मुसलमानों की लिंचिंग? अच्छा, मुसलमानों की लिंचिंग हो तो अपने इस्लाम कंट्री में चल जाए। इस्लाम कंट्री में, मतलब इस्लाम कंट्री में, जो इस्लाम कंट्री है उसमें मुसलमान खुश नहीं है। कहाँ खुश रहेगा भाई? हिंदुस्तान में खुश नहीं है, यानी कि जहाँ पे इस्लाम है वहाँ पे खुश नहीं है। यहूदी जहाँ देश है वहाँ पे खुश नहीं है, जहाँ मतलब बौद्ध देश है वहाँ पे खुश नहीं है, जहाँ भारत है वहाँ पे खुश नहीं। तो खुश कहाँ रहेगा? कौन सा उनके देश चाहिए? अलग कौन सा देश चाहिए उनको? जब उनको मारा जाएगा, उनका तो डर सच्चा है ना फिर, कि मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि वो बांग्लादेशी हैं, शक के आधार पर। अच्छा, उनको जब ये बताइए, बांग्लादेश में तो किसको मारा जा? मिनोरिटी के मारा जा रहा है। भारत का मिनोरिटी होगा, लेकिन बांग्लादेश का मिनोरिटी नहीं होगा। माने भारत का मिनोरिटी होगा, बांग्लादेश में मिनोरिटी नहीं होगा। और देखिए, सबसे गलती तो इंदिरा गांधी की थी। जबकि 2 नेशन थ्योरी ये कहता है कि मतलब पाकिस्तान का विभाजन होगा तो पाकिस्तान के विभाजन मुस्लिम कंट्री नहीं बनाना है, हिंदू कंट्री बनाना है, क्योंकि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। 2 नेशन थ्योरी जो बोलते हैं लोग कि मतलब इंदिरा गांधी लोहा ली थी, तो कहाँ गए थे वो? कुछ नहीं। जबकि पाकिस्तान क्या बोलता? जिस दिन बंटवारा हो रहा था उस दिन पाकिस्तान बोल रहा था कि मतलब यहाँ से दलित पिछड़े चल जाएंगे तो यहाँ लैट्रिन कौन साफ करेगा, बाथरूम कौन बहारेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, लेकिन कोई नहीं बोला था। आज वही प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन आज देखिए क्या हुआ, भारत में जो उसके एक समाज के बनाया है कि मतलब भीम अम्बेडकर हम संरक्षक हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं लोग? ब्राह्मण भुनियार क्यों निकल रहे हैं? अदर कास्ट क्यों निकल रहे हैं? लेकिन वो क्यों नहीं निकल रहा? भाई संरक्षक को तो बाहर निकलो, पैसा ले के बैठ गया है, सबको धर्मांतरण करवा रहा। क्या नाम सर? राहुल मेहता। मेहता जी, महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिज़ा मुफ्ती, जानते होंगे आप शायद। वो कह रही है कि भारत नहीं है, ये लिंचिस्तान है, यहाँ मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, और बड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं, बड़ा आक्रोश हुआ।
इनसे ये पूछना, कश्मीर में तुम्हारी माता जी जो बैठी हुई थी महबूबा मुफ्ती, उनके साथी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, 7 लाख से ज़्यादा कश्मीरी ब्राह्मणों को भगा दिया गया रातों रात वहाँ से। गिरजा टीकू का बलात्कार किया, उसके बाद आरए से काट दिया गया। एयरफोर्स के 3 अफसरों को गोली से भून दिया गया। इससे घटिया मॉब लिंचिंग क्या होगी? तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो, कितने मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का मारा? पाल घर के साधु भूल जाते हो तुम लोग। बताओ, अभी बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम ही है ना, वहाँ ज़्यादातर आबादी के अंदर। दीपू दास को मार दिया गया, क्या कसूर था उसका? उसके छोटा सा बच्चा जो उसकी धर्म पत्नी गोद में लेकर के खड़ी है, एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखना, फिर बयान देना कि मॉब लिंचिंग क्या होती है और मारा कैसे जाता है। उसका कसूर था, वो हिंदू था। और जो भारत के अंदर दलितों के मसीहा बन के नेता बैठे ना, जो आज कह रहे हैं एक हिंदू मार दिया, एक हिंदू मार दिया, अब क्यों नहीं बोल रहे एक दलित को मार दिया? अमृत मंडल को कल मार दिया गया पीट पीट करके, क्यों नहीं बोल रहे एक दलित को मार दिया गया? 3 बच्चियों को जिंदा दिया गया, क्यों नहीं बता रहे किस धर्म की किस जाति की थी वो बच्चियां? आज मुंह पे टेप क्यों है, ये भी तो भारत के लोग पूछ रहे हैं। आज मुंह के ऊपर फेविक्विक क्यों लग गया, ये भी तो भारत के लोग पूछ रहे हैं। ये वो सांप है साहब जिनसे आप कटवा के भी चेक नहीं कर सकते हो कि जहरीले हैं कि नहीं। अब जैसे हिंदू संगठन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर आवाज उठा रहे हैं, वैसे ही वो जैसे बंगाली मुस्लिम की जो हत्या हुई है ओडिशा में, वो उस पर आवाज उठा रही हैं कि उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि ये बांग्लादेशी तो नहीं है, शक के आधार पर मार दिया गया, तो मॉब लिंचिंग उसकी हो गई है। बंगाली मुस्लिम को मार दिया गया, इस यहाँ पे मार दिया गया, भाई वो बांग्लादेशी मुस्लिम तो नहीं है। आप एक बार पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको भी याद होगा, इतिहास हमने भी पढ़ा है, जब बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी ने, तो जितने मुस्लिम थे वो सारे वहाँ चले गए थे। जो यहाँ के मुस्लिम रह गए बांग्लादेश के अंदर, उनकी मातृभाषा, उनकी जो पर्सनैलिटी कह सकता हूँ मैं, हिंदी में शब्द नहीं याद आया, उनको देखने से पता चल जाता है। लेकिन ये लोग जो तड़ी पार करके भारत के अंदर घुसे हुए हैं, इनके आधार कार्ड कैसे बनाए गए ये जनता देख नहीं रही है। इतने आधार कार्ड गिरे हुए हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है? पूर्ण राज्य की है। ये मोदी 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 करते हैं। आधार तो राज्य सरकार ने बना के दिए, वोटर आई कार्ड तो राज्य सरकार ने बना के दी, रेल की पटरियों के इर्द गिर्द मकान तो इन्होंने बना के दिए। और अगर आज उनको भगाने का काम वहां के कुछ जाके हिंदू कर रहे तो वो मॉब लिंचिंग हो गई। तो SIR का विरोध क्यों? जाहिर तौर पर दर्द निकलेगा ना, क्योंकि वो मुसलमान थे। हाँ, वो कहते हैं ना कलमे का रिश्ता है ना, लेकिन हिंदू कलावे का रिश्ता कब निभाएगा? हिंदू को कब याद आएगा ये कलावा जो है, ये रक्षा सूत्र जो है, ये मेरे नहीं, मेरे हिंदू भाइयों के हाथ पे भी है और ये रिश्ता भी मैंने निभाना है। वो तो पक्के हैं, वो तो फिलिस्तीन तक के लिए आवाज उठाते हैं, गाजा तक के लिए आवाज उठाते हैं। ये सेकुलर हिंदू, ये दोगले हिंदू बांग्लादेश में दीपू दास के लिए आवाज उठाने में घबरा रहे हैं, जैसे इनके घर कोई ना आ जाए। ये लोग अमृत मंडल के खिलाफ आवाज उठाने, उसके पक्ष में आवाज उठाने से घबरा रहे हैं कहीं हमारे ना आ जाए। के भोलो के होवे वो ममता कुछ ना होवे, तुम्हारे साथ ना चोलवे। वो मर्रा मुर्शिदाबाद में 1000 हिंदुओं का प्लान करा दिया, बाबरी की नींव रख दी गई। क्या किया राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी की क्या किया? वो हिंदू परिवारों को बसाने की जगह वहाँ बाबरी की नींव रखवा दी। अरे भैया, खुदा का घर होता है मस्जिद, इबादत का घर होता है मस्जिद, किसी बाबर का घर नहीं हो सकता। सच्चे खुदा को मानने वाले सच्चे मुस्लिम वहाँ इबादत करने जाते हैं। तुम बाबर की मस्जिद बना रहे हो। जब लोग ये सुनते हैं बाबर की मस्जिद, वही बाबर जो आज शहीदी दिवस चल रहा है, छोटे छोटे साहिबजादों को जिसकी औलादों ने दीवारों में चुनवा दिया था, जिसने गुरु साहिबा को पताड़नाएं दी थी, जिसने रुई की ढेर के अंदर आग लगा के गुरु सिखों को मारा था, जिसने आरे से कटवाया था, जिन्होंने छोटे से बच्चे का कलेजा मुंह में डालता, वो बाबर की औलाद है, वो बाबरों के नाम से मस्जिद बनी है। तो इससे बड़ी निंदनीय बात क्या हो सकती है? और ये दीपू दास के लिए जो बात कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ये तो भारत में कितने दीपू दासों को मारवाना चाहते हैं, मार चुके हैं। कोई नया नहीं है कि किसी की लिंचिंग कर दी गई हो या किसी को मार पीट दिया गया हो। हिंदुओं के साथ भी ये चीज़ होती है, लेकिन क्या कोई हिंदू देश के नाम पर ही कुछ बोल सकता है, टिप्पणी कर सकता है? देश को नाम कोई बदनाम कर सकता है? देश पर कोई कलंकित नाम दे सकता है? भैया, हिंदू जीवन में नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे हिंदू देख लिए भाई साहब, जो गाड़ी पे कपड़ा मार लेंगे गरीबी में मेहनत करने के लिए, वो भीख मांग लेंगे, वो छोटे से छोटा काम कर लेंगे, लेकिन आतंकवाद को नहीं अपनाएंगे, बम बांध के नहीं फटेंगे। मैंने आज तक एक हिंदू का बच्चा वो नहीं देखा, एक देशभक्त ऐसा नहीं देखा जो गरीबी के कारण बम बांध के फट गया हो, जिसके परिवार इतना सक्षम ना हो कि पैसा कमा करके उसको स्कूल भेज सके, परवरिश कर सके, लेकिन वो आतंकवादी बन गया हो। ऐसा कोई गरीब नहीं देखा जिसको पुलिस वाले ने या किसी अफसर ने या किसी बड़े रुतबे वाले ने मारा हो, लेकिन वो बदला लेने के लिए आतंकवाद की पनाह में चला गया हो। लेकिन ये सारे कौन है? तो फिर भी यही बोलेंगे कि मेरा भारत महान। वो तो बोलते हैं, वो तो तिरंगा लेकर के चलते हैं। ये देखिए, ये अभी क्या साच को आचनी है, तो आपके चैनल की बात है ना, ये छोटा सा तिरंगा बच्चा वो मांग रहा था खाने के लिए, मैं कहा खाने को दे दूंगा, पैसे दूंगा, उसको खाने को दिया, उसने मुझे ये अनमोल चीज मेरे को दी।
ये अनमोल चीज थी, इससे बढ़ के क्या होगा। और इस अनमोल चीज का अगर अमूल्य जानना है ना तो भारतीय सेना के पास चले जाना, इसको लेकर के उस जवान के पास चला जाना जो इसके लिए मर मिटने को तैयार है। इल्तिजा मुफ्ती के लिए ये देश बड़ा नहीं है कि वो भारत को लिंचिस्तान बोल रही है सर दुनिया जी में? अगर बड़ा होता तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे लग रहे होते वहां पे? आप बता दीजिए। लाल चौक पे तिरंगे की जगह पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे होते, आप बता दीजिए। तो ये दौर कोई भूला नहीं है, ये दौर कोई भूला नहीं है, सबको याद है। इसलिए इन भेड़ियों के ऊपर विश्वास नहीं करता भारत का हिंदू, भारत के देशभक्त लोग। उनको पता है ये आज नहीं तो कल डसेंगे हमें। तो वो भारत पर विश्वास नहीं करते, उनको भारत में सुरक्षा महसूस नहीं होती। तो वो तो वैसे ही कश्मीर को पाकिस्तान बनाने पे लगे हुए थे, वो तो उनके इरादे बुलंद नहीं हो पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में आके बैठ गए सत्ता के अंदर। अगर नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में नहीं आते तो कांग्रेस तो एक कानून बनाने लगी थी कि कोई भी दंगा हुआ, कोई भी मॉब लिंचिंग होगी, उसमें दोषी हिंदुओं का उठा के डालो जेल के अंदर। अभी कर्नाटका के अंदर एक इन्होंने कानून पास कर दिया है जिसके अंदर अगर आपने किसी के ऊपर टिप्पणी कर दी धर्म के लेकर के या किसी नेता के ऊपर आपने सवाल पूछ लिया तो आपको उठा के जेल डाल देंगे, कोई आपकी सुनवाई नहीं है। तो ये देखो तानाशाही कहाँ चल रही है और ये नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलते हैं। कहीं ना कहीं तार मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं कि जब तक मोदी सरकार है लिंचिंग भी होगी, असुरक्षित भी ये देश में होंगे, प्रताड़ित भी ये देश में होंगे। आपसी मतभेद बुलाए बैठे हैं, कब हटे मोदी और लूट खाएं देश को, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमें इतना पता है। ठीक है, सारा मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। कभी जाइए, आप तो पत्रकार हैं साहब, आप तो जाते होंगे, जितने घर, जितनी शौचालय, जितनी योजनाएं, जितनी राशन की लाइन में इनको योगदान मिला, किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इल्तिजा मुफ्ती का नाम सुना है सर? नहीं सर। वो कह रही, वो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और कह रही कि ये भारत नहीं है, ये लिंचिस्तान है, मुसलमान को सिर्फ मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया जाता है। मार दिया जाता है वो बात अलग की है। ऐसा आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा दुर्घटना या तो ऐसा कोई घटना जो मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर मारा गया हो। लेकिन इतना जरूर हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, जो 40 करोड़ रह रहे हैं इनको साफ कर दो देश से, मॉब लिंचिंग होना ही बंद हो जाएगा। इनको लगता है अगर कि देश में उनके साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है तो इनको हटा दो, बात ही खत्म, मैप से ही हटा दो साला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इल्तिजा मुफ्ती जो बयान दे रही हैं उससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि भारत नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है, ये लिंचिस्तान है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि वहीं के कश्मीर के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इनको सिर्फ टारगेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं, मुसलमान दिखाई देते हैं, इनको हिंदुओं का नरसंहार दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ मुसलमानों पर टिप्पणी कर सकती हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।